हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है टॉरस की। सन या मून में जिनकी भी वृषभ राशि है उनके लिए है ये रीडिंग। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि सितंबर का महीना टॉरस साइन के लोगों के लिए, वृषभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती है रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लाइक, आपकी कमेंट बहुत महत्व रखते हैं हमारे लिए। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने भी पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए और 333 एंजल गाइडेंस टैरोट फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है आप सबके लिए। प्लीज एंजल गाइड करें कैसा रहने वाला है टॉरस साइन के लोगों के लिए सितंबर का मंथ। सितंबर का मंथ कैसा रहने वाला है टॉरस साइन के लोगों के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें टॉरस साइन के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। प्लीज एंजल गाइड करें टॉरस साइन के लिए कैसा रहने वाला है। सितंबर का मंथ कैसा रहेगा टॉरस साइन के लिए। One more card, please. Okay, thank you. तो देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ सोर्ड है, 4 ऑफ कप है, किंग ऑफ कप है एंड एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप। एनर्जी भी मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। प्लीज गाइड करें। नंबर 43, मैन होल्डिंग अ कॉइन। नंबर 8, इंडिसिजन। नंबर 15, एप्रिशिएशन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 3, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। कुछ एक्स्ट्रा ओरेकल्स निकाल लेते हैं और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक नंबर 43, डीप नोविंग। नंबर 43 आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, रिपीट हुआ है क्योंकि एकदम सेम नंबर का रिपीट होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे हुआ है। हियर एंड नाउ का कार्ड है यहाँ पे। नंबर 32, नंबर 26, हैप्पी हैप्पी, अ लेग अप। नंबर 34, मिररिंग हो रहे हैं नंबर
43, 34 मिररिंग नंबर्स हो सकता है आप लोगों को नजर आए। और यहाँ पे है नंबर 20 इमेजिन। 433443 ये नंबर आप लोगों को रिपीटेडली नजर आ सकते हैं इस मंथ, ये हो सकता है। नंबर 99 की एनर्जी है, मास्टर नंबर 99 है। और नंबर 4343 है, 4334 महत्वपूर्ण है। नंबर 77 आप लोगों के लिए महत्व रखेगा। 44 की एनर्जी भी है यहाँ पर, मास्टर नंबर 44 है, 44 है। एट एट भी है यहाँ पे मास्टर नंबर, यहाँ पर 88 की एनर्जी भी है। तो ये नंबर्स आप लोगों को बार बार नजर आ सकते हैं। और अगर इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप गूगल वगैरह कर सकते हैं, या दूसरे तरीके से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। सब चीज़ जानना ज़रूरी नहीं होता। अगर कोई नंबर आपको बार बार नज़र आ रहा है और आपके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि क्यों हो रहा है, ये नंबर मुझे बार बार क्यों दिखाई दे रहा है। कई बार ऐसा तो हमें नज़र आते रहते हैं नंबर, लेकिन क्या है, उस पर फोकस नहीं जाता। बार बार जब कोई चीज़ जाती है और उस पर बिल्कुल आपका इंट्यूशन कहता है कि ये क्यों हो रहा है, ये मुझे नंबर क्यों दिख रहा है, ये इस तरह से नंबर क्यों बार बार रिपीट हो रहे हैं मेरे साथ, तब आप कोशिश कीजिए कि उस चीज़ के बारे में जानने की। और हाँ, उस वक्त ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जब वो नंबर नज़र आया तो उस वक्त आपके दिमाग में कौन से विचार चल रहे थे, किस तरह के का आपका काम चल रहा था, आप काम क्या कर रहे थे, या आप कहाँ पर थे और कौन से सिचुएशन में थे, क्या दिमाग में क्या चल रहा था, कोई प्लान चल रहा था, कोई आइडिया चल रहा था, या किसी काम को करने के बारे में आप सोच रहे थे। तो उससे जुड़े आपको समझ में आएगा कि उससे जुड़े क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, एंजल आपको क्या बता रही है और क्या चीज़ सपोर्ट कर रही है, इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे जो एक स्ट्रांगली मैसेज जो मिला वो मैं सबसे पहले बता देती हूँ। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं, ये सेपरेशन मोड पे हैं, एक दूसरे को मिस कर रहे हैं या एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, उनसे बाहर निकलकर अब जो है, या तो आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई पहल करेंगे, मैसेज, कॉल या मिलना हो सकता है, और इस रिश्ते को बारे में और अधिक सोचेंगे कि इस रिश्ते में आगे क्या करना है और क्या नहीं, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी बन रही है कि आपकी तरफ ऑफर आ सकता है, प्रपोजल आ सकता है, या आप स्वयं देना चाहते हैं तो देते हुए नजर आ रहे हैं। एक स्टेप आगे बढ़कर आप जो है अपने रिश्तों को और बेहतर करने के लिए सोचने वाले हैं। मतलब जो चीज़ें महत्व रखती हैं उन चीज़ों के बारे में गहराई से सोचेंगे, कुछ रास्ता निकालेंगे, और अगर दो राह पे फंसे हुए हैं तो वहाँ पे आप डिसीजन लेंगे, ये नज़र आ रहा है। आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई नज़र आ रही है। मतलब आपकी जो इच्छाएं हैं, प्रबल इच्छाएं जो होती हैं, वो आपको प्रेरित करेंगी कि आप हिम्मत भी देंगी, प्रेरित भी करेंगी कि आप आगे बढ़ें, डिसीजन लें और उस चीज़ को अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो सपने हैं वो पूरे होने के आसार नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, और स्ट्रांगली डिसीजन लेकर उस पर आगे बढ़ना। अभी तक हो सकता है आपने डिसीजन लिया हो, चेंज किया हो, फिर लिया हो, फिर चेंज किया हो, ये हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो है आप एक निश्चित डिसीजन लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिन काफी ब्लेसिंग्स भरे हुए और खुशियों से भरे हुए नजर आ रहे हैं। आपकी जो सपने हैं वो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। एक अच्छा वक्त आता हुआ नजर आ रहा है, संभावनाओं के द्वार खुलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आपके एफर्ट को अप्रिशिएट किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। आप बहुत स्ट्रांगली डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और जहाँ पर भी वो दो राह वाली स्थिति थी कि झिझक थी किसी चीज को आगे बढ़ने की या कोई फैसला लेने की, तो वहां पर आप स्ट्रांगली डिसीजन ले पाएंगे सितंबर के मंथ में, क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है। एम्परर बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी होते हैं, थोड़ा सा इमोशंस को साइड में रखकर वो प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं,
और जो है इमोशनल तो होते हैं लेकिन प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं, और वो प्रैक्टिकली सब चीज़ों को डील करके आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं। तो इस तरह से इस तरह की एनर्जी रहने वाली है, जिसकी वजह से आप बहुत बड़े डिसीजन ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं, और जिन चीज़ों में पहले घबराहट होती थी, दुविधा रहती थी, उनसे आप बाहर निकलकर डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे, आपकी इच्छाओं पूर्ति के लिए नए रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपके पास जो है जितना है उसमें खुश रहने की बजाय आपका फोकस जो है उन चीज़ों, उन बातों पर, उन लोगों की तरफ ज़्यादा रहने वाला है जो आपके पास नहीं है, आपसे दूर है, या जो चीज़ें हासिल नहीं, उन उन चीज़ों के बारे में आप जो है ये होगा। मतलब वो कहते हैं ना कि बहुत कुछ हासिल कर लेने के बाद भी वो जो एक कोई चीज़ छूट गई, उस चीज़ के बारे में वहीं पर अटके रहना दिमाग का या दिल का, और सोचते रहना कि काश वो होता तो और अच्छा होता, या उसके बगैर सब कुछ सही नहीं है या कंप्लीट नहीं है। इस तरह की फीलिंग्स भी किसी किसी की रह सकती है। तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। ये एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। कुछ एक पल की बात तो ठीक है, लेकिन अगर ये एनर्जी हावी हो जाती है तो आपका फोकस आपके काम पर नहीं रहता, आप जो है अच्छे से अपने रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। अगर इस तरह की दुविधाओं की स्थिति है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है, या फिर सिर्फ सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, तो यहाँ से इस एनर्जी से बाहर निकलकर आप जो है ऑफर करेंगे, या अपने रिश्ते की तरफ, अपने कनेक्शन की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, या तो आप पहल करेंगी या आपकी दूसरी तरफ से पहल होगी, और जो है ये रिश्ता थोड़ा सा बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। जिंदगी आपको दोराहे पे डाल सकती है जहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़े, तो थोड़ा सा निर्णायक रहने वाला है ये सितंबर का मंथ आप लोगों के लिए। कि जहां पर भी आप ढील कर रहे थे, छोड़ रहे थे, कि कल पर छोड़ रहे थे बातों को, वहां पर अचानक हो सकता है ऐसी स्थिति बने कि आपको तुरंत ही निर्णय लेने की जरूरत पड़े। नॉलेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। वर्तमान बहुत महत्व रखता है सितंबर के इस मंथ में। यहाँ पे ये कार्ड आया है कि अभी अभी निर्णय लेना है, अभी आगे बढ़ना है, अभी फैसला करना है, अभी मतलब जो प्रेजेंट जो है उस पर आपको काम करना या एक्शन लेना, डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये यहाँ पे मुझे क्लियरली नजर आ रहा है। कुछ ऑफर मिल सकते हैं, कुछ गिफ्ट मिल सकता है, कुछ इनविटेशन मिल सकता है किसी को, जॉब के ऑफर भी हो सकते हैं, इंटरव्यू कॉल आ सकता है, इसकी संभावना बन रही है यहाँ पे सितंबर मंथ में। या मैरिज प्रपोजल की भी संभावना बन रही है। जो भी होगा, आपका पार्टनर फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग होगा, या फिर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं भी हुआ है तो उसके साथ से आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, और आपकी वो जो होते हैं ना, जो से ग्रह, जब दो अलग अलग ग्रह मिलते हैं या दो लोगों की ऊर्जाएं मिलती हैं तो लक का साथ देता है, लक काम करने लग जाता है। कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही। तो जो भी आपका पार्टनर होगा, या आप अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो आपके पार्टनर के आने की वजह से आपका भाग्य साथ देने लग जाएगा। इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर है। बाकी सब लोगों के लिए बता दूं, सितंबर का मंथ काफी अच्छा रहने वाला है। ये सारी चीजें तो आप सब पर भी लागू होंगी कि इनविटेशन मिलना, गिफ्ट मिलना, नई फ्रेंडशिप हो सकती है, जॉब के ऑफर मिल सकते हैं, या नए आइडियाज मिल सकते हैं जिससे आप अपने काम को और बेहतर कर सकते हैं। इच्छाओं की पूर्ति होगी। फाइनेंशियली आप एक स्टेबल स्थिति बनने वाली है, मतलब जो पैसों की तंगी नहीं होने वाली है, पैसे अच्छे रहेंगे, इच्छाओं की पूर्ति होगी, संतुष्ट रहेंगे, मन से भी संतुष्ट रहेंगे और धन से भी संतुष्ट रहेंगे। इस सितंबर के इस मंथ में ये नजर आ रहा है। हेल्पिंग हैंड मिल सकते हैं, मतलब किसी की मदद भी मिलेगी। अगर आपको मदद की जरूरत है तो किसी की मदद भी मिलेगी, ऊंचा उठने में, आगे बढ़ने में, ये नजर आ रहा है। काफी खुशियों भरा वक्त आने वाला है, तो आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी मना सकते हैं, या आप अपने आप में भी संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे, ये नजर आ रहा है। कुछ इस तरह की एनर्जी भी है यहाँ पर किसी के लिए
कि आप जो हैं, जैसे हैं, आपके पास जो है, जितना है, उसमें आप बहुत खुश रहने वाले हैं। उस चीज को, आपके पास जो है उसको अप्रिशिएट करते हुए आप खुशी का अनुभव करने वाले हैं। तो ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो खुश रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते रहेंगे, और जो है अबंडेंस तो आ ही रहा है आपकी तरफ, तो आप खुश होना तो बनता है। कर्मों पर ध्यान दीजिए, कर्म गलत मत कीजिए, गलत कर्मों से आपको परेशानी हो सकती है, और सही निर्णय लीजिए, आगे बढ़ते रहिए। ये नजर आ रहा है काफी खुद को काफी जोश में महसूस करेंगे, यंग फील करेंगे। फीलिंग यंग रहने का मतलब है कि आप जोश में आगे बढ़ते रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, काम करते रहेंगे, ये नजर आ रहा है। व्यर्थ की चिंता से बचें, इनसे जो है आपको हेल्थ प्रभावित हो सकती है इस मंथ। तो बेकार में चिंता कर रहे हैं, या फिर रातों को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, तो ये चीज आपकी हेल्थ को प्रभावित कर सकती है, तो इससे बचना है आपको। एंजल की ओर से प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, इनर स्ट्रेंथ भी मिल रहा है आपके लिए, ये भी है यहाँ पे। कर्मस क्लियर हो रहे हैं आपके। और मुझे एक मैसेज और मिल रहा है कि अगर आपको आप दोराहे पे या दुविधा की स्थिति में हैं, तो आपके जीवन में खुशी तभी आएगी जब आप एक सही निर्णय लेंगे, सही रास्ता चुनेंगे तभी, क्योंकि इस तरह की एनर्जी बन रही है। आपके आसपास चीजें चेंज हो सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, लोगों का व्यवहार बदल सकता है, हो सकता है आपका स्थान परिवर्तन के भी योग है। मतलब जैसे आप जॉब के सिलसिले में या बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर में चले जाएं या दूसरे देश में चले जाएं, वहां बस जाएं, इसकी भी संभावना बन रही है। यूनिवर्स आपके आसपास जो है चीजों को मूव कर रही है, मतलब मूव हो रही हैं चीजें, आसपास का वातावरण, माहौल चेंज हो सकता है। हो सकता है किसी के लिए ऑफिस का ही चेंज हो, ऑफिस ऑफिस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, या किसी दूसरे ब्रांच में आपका ट्रांसफर हो जाए, इसकी भी संभावना बन रही है। ये लोगों का व्यवहार, बर्ताव भी चेंज हो सकता है, ये नजर आ रहा है। क्योंकि अच्छा वक्त आता है तो अच्छे वक्त के साथ साथ लोगों का व्यवहार भी बदलता है, बुरा वक्त आता है तो बुरे वक्त के साथ साथ भी लोगों का व्यवहार बदलता है। तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि क्योंकि कार्ड्स तो बहुत इतने अच्छे हैं कि आपकी तरफ तो खुशियां आ रही है, अबंडेंस आ रही है, आपकी विश फुलफिल हो रही हैं, आपके सपने पूरे हो रहे हैं, आपके आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुल रहे हैं यहाँ पे। तो हो सकता है कि आपके आसपास ऐसे लोग जो आपको उतना महत्व नहीं देते थे, वो लोग अचानक आपसे महत्व देने लग जाए, या उनका व्यवहार आपके प्रति बदल जाए, इस तरह की भी संभावना बन रही है। तो कुछ तो बदलाव, मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो आसपास जो है यूनिवर्स की ओर से बदलाव हो रहे हैं। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एंजल की ओर से प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको। इनर स्ट्रेंथ है, मतलब अंदर से स्ट्रांग रहेंगे, डिसीजन लेने की क्षमता आएगी। और यहाँ पे जो है एम्परर की एनर्जी है, मतलब अंदर से आप स्ट्रांग रहेंगे। इमोशनल साइड थोड़ा सा कम रहेगा, और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो के बहुत सैड हो जाना, या एकदम बहक जाना, या फिर किसी के बहकावे में आ जाने, या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, डिप्रेशन में चले जाना, इस तरह की एनर्जी नहीं रहने वाली है। आप थोड़े से इमोशनल साइड आपका थोड़ा कम रहेगा इस मंथ, और प्रैक्टिकल साइड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। तो आपका फोकस जो है डिसीजन लेने में, अपने काम को ठीक तरीके से करने में, अपनी फैमिली का भी ख्याल रख रहे हैं, या इमोशनली जुड़ाव भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप उतना शो नहीं करेंगे, और आप काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सनालिटी के रूप में उभरेंगे। आपके जीवन में बदलाव जो होंगे वो उसी तरह से होंगे, ये नजर आ रहा है यहाँ पे। लेकिन सबके साथ नहीं होगी ये चीजें, क्योंकि जनरल रीडिंग है यहाँ पे। तो जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग जो है, जो शुरुआत में मैंने कहा, रिपीट कर रही हूँ, सॉरी, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है, सेपरेशन में है, ब्रेकअप हुआ है, तो ये लोग थोड़ा सा उसमें भी रहेंगे कि स्टॉक करेंगे, सोशल मीडिया पे चेक करेंगे, और जो है यादों में खोए रहेंगे, इस तरह की एनर्जी, या उदासी में रहेंगे। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है अपने पास, ये वाली एनर्जी, ये वाला भावना में डूबे हुए रहेंगे।
तो इससे आपको बाहर निकलने की जरूरत है। ये चीज आपको थोड़ा सा रोकेगी, आगे बढ़ने से रोकेगी, इसलिए इस एनर्जी पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, अगर ऐसी स्थिति है तो। नहीं तो बहुत अच्छी स्थिति है यहाँ पे, आप स्ट्रांगली आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर किसी को प्रपोज भी करना है, ऑफर भी देना है, ये जरूरी नहीं है कि मैरिज प्रपोजल ही हो, आप बिजनेस प्रपोजल भी दे सकते हैं, या आप नई फ्रेंडशिप भी कर सकते हैं। तो जो भी करना है आप कर सकते हैं बहुत स्ट्रांगली। पावर पावर में रहेंगे, एक तरीके से कर सकते हैं, स्ट्रांग रहेंगे, पावरफुल रहेंगे, और चीजों को अपने बेहतर करते हुए लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। जो इमेजिन करेंगे वो चीजें आप उसे पूरा कर पाएंगे, इस तरह की एनर्जी भी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो खुश रहने वाले हैं, स्ट्रांग रहने वाले हैं, खुश रहने वाले हैं, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति पर काम करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, और नहीं तो एंजल आपको क्या बता रहे हैं और ये देख लेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चन के क्या आंसर देते हैं, नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए ये चेक कर लेंगे। प्लीज एंजल गाइड करें। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो अगले कुछ हफ्ते में हो सकता है, या अगले कुछ हफ्ते महत्वपूर्ण रहेंगे आप लोगों के लिए। नो का कार्ड है, तो अभी के लिए नहीं है। अगर आपने कोई कोशिश किया है तो अभी के लिए नहीं है, थोड़ा सा रुकना है आपको, सही समय नहीं है उस काम को करने के लिए। और टेक एक्शन का कार्ड है, तो यहाँ पे आपको एक्शन लेने को भी कहा जा रहा है। बॉटम ऑफ द टेक है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो अगर कंफ्यूजन में है, दुविधा में है, तो मेडिटेशन द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, या एंजल के नंबर्स के द्वारा, या साइन के द्वारा आपको जो है आपके क्वेश्चंस के या अपनी दुविधाओं के आंसर मिल सकते हैं। तो उस पर आपको थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट का कार्ड है, यहाँ पे बैलेंस बना के चलना है आपको। हैव फैथ इन योर ड्रीम्स, यहाँ पे इमेजिन भी है, और देखिए यहाँ पर ये भी एक कार्ड आके कह रहा है कि अपने सपनों पर आपको भरोसा करना होगा। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो कुछ नई शुरुआत भी होने वाली है। बॉटम ऑफ द टेक है सरेंडर टू द डिवाइन, जो चीज़ें अपने हाथ में नहीं है, जो चीज़ें अभी हो नहीं पा रही हैं, बहुत सारी कोशिशों के बावजूद नहीं हो पा रही है, तो उसे डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए। अगर वो चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए तो उसे हासिल करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। बाकी अगर अपनी तरफ से 100% देने के बाद भी अगर कोई काम नहीं बनता है तो उस चीज़ को, उस बात को, उस सिचुएशन को डिवाइन को सरेंडर कर देना ही बेहतर होता है। और फिर प्रार्थना करते रहिए, और ईश्वर जब चाहेंगे तब वो चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो टॉरस साइन के लिए बहुत अच्छी है सितंबर मंथ की। काफ़ी कुछ नया होने वाला है, आपके सपने पूरे होने वाले हैं, नए रास्ते खुलने वाले हैं। प्रेजेंट पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं ये कह दूंगी कि मुझे बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज मिला है कि वर्तमान समय में रहना, वर्तमान समय में जो भी आपके लिए बेहतर है वो करना, वर्तमान समय में ही डिसीजन लेना, डिसीजन को कल के लिए नहीं टालना, या पास्ट की एनर्जी को पकड़ के नहीं बैठे रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्शन लेना है, जो भी काम करना है करिए। वर्तमान समय में नए दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए संभावनाओं के, तो उस पर फोकस करिए, उस पर काम कीजिए, यही कहा जा रहा है आज के रीडिंग में। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी रीडिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले किसी रीडिंग में, तब तक मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस, नमस्ते।